साथियों नमस्कार। मैं हूं संदीप कुमार और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल। साथियों, मैंने अभी तक रीट लेवल 2 की विभिन्न विषयों, एक तो अपना सब्जेक्ट एज यू नो आप मेरे से अब परिचित हो ही गए होंगे, एक तो अपना इंग्लिश का सब्जेक्ट और बाकी जितने भी सब्जेक्ट थे, कुछ मिसलेनियस सब्जेक्टों को छोड़ करके, जैसे उर्दू है, पंजाबी है, इस तरह के सब्जेक्टों को छोड़कर लगभग सभी सब्जेक्टों की कट ऑफ को प्रेडिक्ट करने की कोशिश की गई थी। मैंने जो है फैक्ट्स के आधार पर जो है एनालिसिस करने की कोशिश करी और उन वीडियो को खूब सराहा गया और जो है सभी लोगों के कमेंट भी पॉजिटिव रहे कि सर लगभग जो आपका आइडिया है वो लगभग सही है। देखिए, अभी तक मैंने रीट लेवल 1 के बारे में अपना मुंह नहीं खोला, तो कुछ एक कमेंट्स भी आए हैं जिन बच्चों ने या जिन मेरे साथियों ने रीट लेवल 2 के साथ साथ रीट लेवल 1 का भी पेपर दिया था। तो आज हम मतलब एक मैथमेटिकल तरीके से रीट लेवल 1 की कट ऑफ का एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और जहाँ तक आई होप और मतलब मैं श्योर हूँ कि यही कट ऑफ जो है आपको देखने को मिलेगी अगर प्रभु इच्छा रही तो। और देखो, कट ऑफ को प्रेडिक्ट करने से पहले मैं आपका साथी हूँ और एक साथी होने के नाते जो है सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। आपका अपना चैनल है, मेरा तो क्या है, और लाइक करें और जो बेल आइकन का सिंबल है, बेल आइकन है, उसको प्रेस करके रखें। जब भी कोई इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो अपलोड किया जाएगा फ्रॉम माय साइड तो आपको जो है जल्दी ही रिसीव हो जाएगा उसका नोटिफिकेशन और आप वहां से उसको वॉच कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो है मैं कुछ चीज़ों के बारे में आपको बताता हूँ कि ये हमारी आज मैं नॉन टीएसपी की, विशेष रूप से पार्टिकुलरली नॉन टीएसपी की जो है रीट लेवल 1 की कट ऑफ को एनालिसिस करने की कोशिश करूँगा जो है। तो ये जो हमारी संशोधित विज्ञप्ति जो आई थी वो 26 मई को आई थी, 26 मई 2023 को, और इसके बारे में जो है अभी मैं आपको बताता हूँ कि एक मिनट देखो, जो है ये सॉरी दोस्तों, ये 19 मई को आई थी, ये 19 मई को आई थी, 26 मई को आपका रिजल्ट आया था। तो इसमें अभी मैं आपको देखो मोटा मोटा जो है एक गणित आपको बताता हूँ कि अपना जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी में देखो टोटल अगर पोस्ट की बात करी जाए तो 17,500 जो है 63 जो है टोटल पोस्टें नॉन टीएसपी की, जिसमें आपके अनरिजर्व्ड जो कैटेगरी है उसके जो है सामान्य के 4489, यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी में जो है सामान्य के 4489 और महिलाओं के 1298, जैसे कि आप जानते हो कि जो है उसके बाद में एक आपका भूतपूर्व जो सैनिक है उसके 788 पद, और जो है और इसमें जो है विडो वगैरह
और जो है और दूसरे पद हैं। तो कहने का मतलब ये है कि लगभग 6,500 के आसपास जो है जनरल के पद बढ़ते हैं। अब 6,500 का मतलब ये है कि पास हुए हैं लगभग 13,000 के आसपास, लगभग 13,000 के आसपास जो है पास हुए हैं। तो देखो इसमें ये है कि अभी आपकी जो जनरल की कट ऑफ गई है वो 186 नंबर के आसपास गई है। यानी जो जनरल में जो मिनिमम मार्क्स पे जो बैठा हुआ है वो लगभग 186 के आसपास जिसके मार्क्स बने। तो अब बात ये है कि कितना बढ़ सकती है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जनरल में से आधे बाहर होंगे, जनरल में से आधे बाहर हो जाएंगे जब फाइनल कट ऑफ आएगी। और ये जो 6563 हैं ये जो हैं अपनी अपनी कैटेगरी में जाएंगे। तो अब अपनी अपनी कैटेगरी में जाएंगे तो जो है हम ये मान के चलते हैं कि ओबीसी वालों की भीड़ ज़्यादा है। मान के क्या चलते हैं, ओबीसी में बहुत सारे बच्चे ओबीसी में आते हैं जो कहीं भी नहीं है वो ओबीसी में। तो उसमें आप ये मान के चलो, देखो मैं ये कहता हूँ कि आपको 50% ओबीसी के मिलेंगे। यानी 6500 आप जो है 50% नहीं तो आप ये मान के चलो 40 से 45% के बीच में ओबीसी के होंगे, ठीक है ना। और 40 से 45 के बीच में अगर ओबीसी के होंगे तो लगभग 2,500 से 3,000 के बीच में ओबीसी के कैंडिडेट्स होंगे, ठीक है। अब हमारे पास सीट तो 3912 ही हैं, अब बची 1000 सीट। तो अगर अब 1000 सीट को अब देखो 186 से जब कट ऑफ नीचे जाएगी तो कम से कम हम ये मान के चलते हैं कि इतना डेंसिटी होगी कि लगभग 3 मार्क्स के आसपास मैं ये कह सकता हूँ कि 3 मार्क्स घटने के आपके आसार हैं। क्योंकि हमने अभी जनरल की प्रेडिक्ट नहीं की है, अभी हम ओबीसी की प्रेडिक्ट कर रहे हैं जनरल के बेस पे। तो 3-4 मार्क्स यहाँ कम हो सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 186 से 3-4 मार्क्स कम होते हैं तो बात आती है मतलब 182 के आसपास की। तो मैं आपको ये कहता हूँ कि आपकी जो मेरिट है वो लगभग आपको मैं बताता हूँ 100, आप ये मान के चलो 182 से ऊपर ही मान के चलो। यानी आपकी मेरिट जो जाने वाली है वो लगभग 183 या 184। देखो इसमें लगभग मैं आपको कंप्लीट जो है एक एनालाइज करके मैं बता रहा हूँ कि आपकी मेरिट लगभग 7-8 से 9 अंक बढ़ेगी। 8 से 9 अंक बढ़ेगी तो आपकी मेरिट 183 भी जा सकती है और 184 भी जा सकती है। क्योंकि मैंने बताया कि जब जनरल कैटेगरी से निकले हुए ओबीसी के बच्चे जब ओबीसी के रिजर्वेशन में आएंगे तो वो लगभग 2,500 से 3,000 के बीच में सीटों को ऑक्यूपाई कर लेंगे। इस वजह से यहाँ पर 1000 सीट रह जाएगी। तो अगर आप 186 से नीचे चलोगे तो लगभग 2-3 मार्क्स पे ही वो सीटें क्लियर हो जाएंगी। तो कहने का मतलब 100 जो है 86, 85 और 84, यानी आप ये मान के चलो मिनिमम 183 और मैक्सिमम 184 ये आपकी ओबीसी की जो है कट ऑफ रह सकती है। समझ रहे हो। अब जनरल की कट ऑफ को हम कैसे एनालाइज करें। तो जनरल की कट ऑफ को हम इस तरह से एनालाइज कर सकते हैं कि देखो जैसे अब यहाँ पे आप ये मान के चलो कि 6500, यहाँ पर देखो 3912 ओबीसी की सीट है। अब दुगने पास किए हैं, इसका मतलब आप ये मान लो कि आप ये मान के चलो कि भाई लगभग 7824 या 7850 के आसपास। तो 7850 के आसपास। अब देखो ओबीसी की मेरिट गई है 175 और जनरल की मेरिट गई है 186। तो लगभग
11 अंकों के आसपास इतने बच्चे हैं, यानी मतलब 11 मार्क्स में 7850 बच्चे हैं। तो अगर हम इस तरह से एवरेज निकालते हैं तो लगभग हमारा जो एवरेज आता है वो 70 से और 75 के बीच में 1 मार्क्स पे, ठीक है, 70 से 75 के बीच में 1 मार्क्स पे आता है। जब हम 6500 में जो है 75 का भाग देंगे, ठीक है, तो हमारा जो रेशियो निकल के आएगा वो लगभग मैं आपको बता देता हूँ, लगभग 8 के आसपास, 8-9 के आसपास आएगा, ठीक है, 8-9 के आसपास आएगा। तो मतलब ये है कि आपकी जो मेरिट है दोस्तों जनरल की वो 8 से 9 मार्क्स, मतलब मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ 9 मार्क्स आपकी मैक्सिमम बढ़ सकती है। और जैसे जैसे हम ऊपर जो है मतलब ऊपर जाते हैं, ठीक है, मतलब कट ऑफ का जो मामला होता है वो ट्रायंगुलर शेप में चलता है ना। जैसे हमने एक त्रिभुज बना दिया और यहाँ पर नीचे जो है जैसे जैसे नीचे आओगे जाहिर सी बात है बच्चे ज़्यादा मिलेंगे, जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे बच्चे कम होते जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी जो मैक्सिमम जो कट ऑफ जा सकती है वो जा सकती है लगभग 194 या 5, मैक्सिमम कट ऑफ बता रहा हूँ मैं आपको 4, और मिनिमम आपकी लगभग 192। तो आपकी जो कट ऑफ है वो 192 से 195, मतलब 195 से ज़्यादा तो जाएगी नहीं, और लगभग 192-91 मिनिमम, इससे कम नहीं रहेगी। तो मैंने आपको क्या बताया कि जनरल की जो मेरिट है वो आपकी जो है 191 मिनिमम और 195 मैक्सिमम, इससे न तो घटेगी और न बढ़ेगी, न तो इससे घटने के चांस हैं न ज़्यादा बढ़ने के चांस हैं। ओबीसी की मेरिट बताई कि मिनिमम 182 और मैक्सिमम जो है 184, ठीक है। अब कुछ लोगों के अगर नंबर, कुछ साथियों के नंबर अधिक कम है, इससे कम है, तो वो ये कहेंगे सर आप तो जो है सही ढंग से एनालाइज नहीं कर रहे हो। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जो है मैथमेटिक्स के आधार पर इसको जो है प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मतलब तथ्यों के आधार पर विश्लेषण करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मेरे पास फैक्ट हैं, जो मेरे पास सीट्स हैं, और जिस हिसाब से जो है बच्चे हैं जनरल में, और कितने पास जनरल में हुए हैं, कितने ओबीसी में हुए हैं, है ना, कि एक नंबर पे कितने बच्चे आ रहे हैं, तो ये विश्लेषण है। इस तरह से अगर हम देखो, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन मैं अब कट ऑफ बता रहा हूँ, नॉन टीएसपी की कट ऑफ है। और इसी बीच में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं आपका एक साथी हूँ, और एक जो साथी होता है वो सही ढंग से, मैं हर वीडियो में रीट लेवल 2 वालों को भी यही कहता हूँ, आपके जैसा ही साथी जो आपके तरह ही तैयारी करता है, आपके तरह ही पेपर देता है, आपकी तरह ही कट ऑफ में शामिल होता है ना, तो उसके लिए एक सब्सक्राइब ज़रूर बनता है। वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें। ईडब्ल्यूएस की मेरिट कितनी जा सकती है? देखो ईडब्ल्यूएस में लगभग 1800 कुछ सीटें हैं, तो यहाँ पर 166 गई है। तो ईडब्ल्यूएस में जो है ना, वही आप मान के चलें कि लगभग 7 से 8 नंबर, ठीक है। तो ये आपकी मतलब ये मान के चलो आप 173-74 मिनिमम है और 175-76 मैक्सिमम है, यानी 176 मैक्सिमम और 173 मिनिमम। मैं बात कर रहा हूँ मैक्सिमम की, तो 176 मैक्सिमम और 173 मिनिमम, यानी आप ये मान के चलें 173 मिनिमम का कि 7 नंबर तो इसमें बढ़ेंगे, 7 नंबर का इंक्रीज जो है 7 नंबर इंक्रीज होगी। उसके बाद देखो एमबीसी में लगभग 900 कुछ सीटें थी, तो इसकी जो मेरिट है वही आपके जो है 178 से और 180 के बीच में, यानी मिनिमम 178 और मैक्सिमम। इसी तरह जैसे मैंने आपको जनरल और ओबीसी का बताया, इसी तरह हम सभी कैटेगरीज़ की जो है सभी कैटेगरीज़ की कट ऑफ का निर्धारण कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि मैं आपको बताऊं, ये मेरा तजुर्बा है
कि जैसे जैसे हम जो है नीचे चलेंगे, नीचे जाने का मतलब जब भी हम जो है आपका ST SC में आएंगे तो इंक्रीजमेंट ज़्यादा होने की संभावना बढ़ती है। ST SC की मेरिट में ज़्यादा जो है ST SC की मेरिट ज़्यादा जंप करने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो फिर भी मैं आपको ये बताऊं कि जो MBC की मेरिट है वो मिनिमम 178 और मैक्सिमम 180। उसके बाद SC की जो मेरिट है वो जो है आपकी लगभग मिनिमम जो है 165 और मैक्सिमम 169। क्योंकि देखो मैं आपको ये बताता हूँ, जैसे SC है, ST है, MBC है, अब इसके जो बच्चे जो जनरल में हैं अभी फ़िलहाल, जब वो अपनी कैटेगरी में आएंगे, जनरल में सिलेक्शन नहीं होके, मान लीजिए अब कोई 186 पे बैठा है ST SC का, MBC का, और जो है आपका कोई 187 पे बैठा है, और जनरल की जब जाएगी, जैसे आपके 5 से 8 नंबर 9 नंबर बढ़ेगी तो 192 में जाएगी या 193 94 जाएगी, तो वो बच्चे फिर अपनी कैटेगरी में आएंगे और रिजर्वेशन लेंगे। तो इससे काफ़ी उछाल आएगा, इनकी कट ऑफ में देखने को मिल सकता है काफ़ी उछाल। तो SC की मेरिट लगभग मिनिमम 165 और मैक्सिमम 169। इसी तरह ST की मेरिट जो है लगभग 10 से 12 अंक बढ़ सकती है, मिनिमम 152 और मैक्सिमम 104। तो यानी जो ST SC है उसकी मेरिट में थोड़ी सी अगर हम कंपेयर करें जो है जनरल से, जनरल की मेरिट तो कम ही जाती है, उसके बाद में OBC की और बढ़ती है जनरल की अपेक्षा कंपेरेटिवली, और उसके बाद सबसे ज़्यादा जो उछाल देखने को मिल सकता है वो ST SC में मिल सकता है। तो ये मेरा मैंने जो है डेटा के बेस पर जो है कट ऑफ को एनालाइज करने की कोशिश करी थी। आपको कैसा लगा? पहला वीडियो बना रहा हूँ रीट लेवल 1 के स्टूडेंट्स और मेरे साथियों के लिए। आप इसको एंड तक वॉच करें। निश्चित रूप से आपको ये मेरा जो एनालाइज है, जिस तरह से मैंने एनालिसिस करने की कोशिश करी है, आपको अच्छा लगेगा और आप सेटिस्फाई भी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।